और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक हरियाणवी कहावत है कि जाट के ठाट हुक्का और खाट, खाटों में हुक्का गुड़गुड़ाते हुए जाटलैंड में आजकल चुनावी किस्सा गोही भी जोरों पर है। पहलवानी भी इसी हरियाणा की पहचान है और इस बार चुनावी अखाड़े में पहलवान भी हैं। सवाल सुलग रहे हैं कि क्या अखाड़े के सूरमा सियासी दंगल में दम दिखा पाएंगे। इन सियासी सवालों पर एपी सेंटर है जलाना, जहां विनेश के खिलाफ आप ने रेसलर को मैदान में उतार दिया है। बीजेपी पहले ही पहलवान के खिलाफ पायलट तैनात कर चुकी है। रिपोर्ट आप देखिए। जुलाना में खलबली, एक तरफ दंगल गर्ल, दूसरी तरफ लेडी खली। एक अखाड़े में दुश्मनों को चित कर देती है तो दूसरी रिंग में हड्डियां तोड़ देती है। अखाड़े और रिंग की ये पहलवान अब जुलाना में आमने सामने है। रेफरी की भूमिका में जनता है। जीत पर मेडल और बेल्ट नहीं, माननीय यानी विधायकी की उपाधि मिलेगी। जुलाना में कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने WWE की रेसलर कविता दलाल को उतारा है। पहलवानों के प्रदर्शन में भले ही कविता विनेश के समर्थन में जंतर मंतर पहुंची थी, लेकिन अब वो सियासी दंगल में चुनौती दे रही हैं। आम आदमी पार्टी का पीला पटका पहनकर कविता जुलाना की गलियां छान रही हैं। खास बात यह भी है कि कुछ दिन पहले तक आम आदमी पार्टी कांग्रेस का हाथ पकड़कर हरियाणा में झाड़ू से बीजेपी की सफाई करने की तैयारी में थी, लेकिन अब कांग्रेस को भी साफ करने के ख्वाब संजो रही है। जुलाना में दो खिलाड़ियों के सियासी दंगल के बीच बीजेपी के पायलट भी चुनावी उड़ान भर रहे हैं। बीजेपी ने यहां से पायलट योगेश बैरागी को टिकट दिया है। जुलाना में बीजेपी कभी कमल नहीं खिला पाई, तो वहीं कांग्रेस को 19 साल से जुलाना में वापसी की राह ताक रही है। बीते 3 चुनावों की नाकामी को विनेश के धोबी पछाड़ दांव से तोड़ने की तैयारी में है। एज ए खिलाड़ी जो मेरा एक क्षेत्र था वो खत्म हो गया है। एज ए खिलाड़ी मेरे लिए तो मैं नहीं चाहती कि मैं खेल तक ही सीमित रहूं। अभी मेरे को हर एक जन भावना को समझना है और जितने भी लोग हैं जो मेरे को प्यार सम्मान दे रहे हैं गाँव से शहरों से, तो सभी की भावनाओं का सम्मान करना है। और उनके लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पहला तो मेरा यही रहेगा कि सड़कें, पानी, बिजली वो उनको मिले कम से कम। वहीं कांग्रेस के सामने चुनौती कैथल को भी बीजेपी से छीनने की है। कांग्रेस ने इस बार रणदीप सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला को मैदान में उतारा है। रणदीप सुरजेवाला और उनके पिता शमशेर सुरजेवाला इस सीट से विधायक रह चुके हैं। विरासत बचाने के साथ साथ सुरजेवाला परिवार हरियाणा में 80 सीट जीतने का दम भर रहा है। कांग्रेस इस समय 70 से ज्यादा सीटों की ओर अग्रसर है। वो होगा लोगों के आशीर्वाद से। अकेला कांग्रेस नहीं ये कर सकती, क्योंकि हरियाणा बदलाव मांगता है कैथल के साथ साथ। और आप ये पाएंगे कि बीजेपी वो 10 का आंकड़ा नहीं छू सकते। जाटलैंड में बीजेपी हैट्रिक लगाने की तैयारी में है, तो कांग्रेस उसके विजय रथ को थामने की कोशिश में जुटी है, ताकि हरियाणा की सत्ता में वापसी हो सके। 5 अक्टूबर को हरियाणा में मतदान होगा और 8 अक्टूबर को पता चलेगा कि हरियाणा में लठ कौन गाड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।